हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका धीरज सर। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग। हमारे जो बच्चे जो हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह फाइट करते हैं, तो जो नॉर्मल मैथ्स और साइंस के जो टॉपिक आते हैं अपने साइंस के, उनमें ये एक हमारा टॉपिक रहता है। मैंने ये लास्ट कुछ वीडियोस में देखा है कि कुछ बच्चों का ये क्वेरीज रहती है कि सर क्या ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी होगा। तो जी बिल्कुल, ये आप जब इनके टॉपिक्स देखेंगे तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ऐसा मटेरियल दे सकूं जो आपके लिए एक बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम मेन पार्ट देखें तो ये स्टार्ट होता है माउथ से। देखिए, मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा उन पॉइंट्स को आप पॉइंट टू पॉइंट एक बार अपनी कॉपीज़ में या अपने माइंड में सेट करें। इस रिकॉर्डिंग को, जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है लर्न करने में, उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। माउथ माउथ में अगर आप आपके खुद के माउथ को देखें तो जनरली आपके पास तीन जो मेन पार्ट्स माउथ्स में आपको नज़र आएंगे। जो मेन तीन चीज़ें होती हैं वो है, फर्स्ट है आपका टेथ, सेकंड आपका टंग, एंड थर्ड वन जो वाटरी सब्सटेंस होता है हमारे माउथ में, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। अब इनमें से टिथ फर्स्ट आता है। टिथ में, टिथ का क्या काम है तो हम सब जानते हैं कि इसका मेन काम होता है क्रशिंग का, कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको बिल्कुल स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्ट में क्रश कर देना, दैट इज कॉल्ड टिथ्स फंक्शन, एक तरह से हम बोल सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास टंग। टंग का क्या काम है कि जो वाटरी सब्सटेंस है जो हमारे टेथ ने जो क्रशिंग करके स्मॉल पार्ट्स बनाए हैं फूड पार्टिकल्स के, उनको अच्छे से मिक्स कर देना। ठीक है, टंग का काम है उसमें अच्छे से वाटरी सब्सटेंस को मिक्स कर देना, ताकि वो आगे की प्रोसेस में इजीली जो है वो स्वेल हो सके। थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़, सलाइवा। जो वाटरी सब्सटेंस आपके माउथ में है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। सलाइवा जो है वो सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें सबसे एक हमारा जो इम्पॉर्टेंट है सैलिवरी ग्लैंड का जो सलाइवा, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज ये क्या काम करता है, जो हमारा फूड पार्टिकल उसमें जो स्टार्च है, उस स्टार्च को ये ब्रेक डाउन कर देता है और इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो सैलिवरी एमाइलेज का काम हो गया कि जो हमारा स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ में हमने तीन जो मेन पॉइंट देखे, टिथ, टंग और थर्ड इज सलाइवा। नेक्स्ट हम जानते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, इसको ऑइसोफेगस के नाम से जाना जाता है। लेकिन माउथ से ऑइसोफेगस की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो एक मस्कुलर पार्ट से होता हुआ आगे की तरफ जाता है। और ये जो मस्कुलर जो हमारा पार्ट है, इसमें एक पर्टिकुलर काइंड का रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कि इस तरह से मूवमेंट होता है कि फॉरवर्ड आगे की तरफ जाता है, ये बैकवर्ड नहीं होता कभी भी। तो ये जो फॉरवर्ड की तरफ जो मूवमेंट होता है मसल में, इसको ही हम ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको हम रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट माउथ फर्स्ट हमारा माउथ था, माउथ के बाद नेक्स्ट ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस इज कॉल्ड फूड पाइप, इसको आप फूड पाइप भी कहते हैं। और इसका मेन काम बस यही है कि जब इसमें से फूड पार्टिकल पास आउट होते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है और फूड को नेक्स्ट स्टेप में पहुंचा देता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड स्टमक। अब हम स्टमक में आते हैं। स्टमक के तीन मेजर सिक्रेशन याद रखें। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड आपका जो सेकंड पार्ट इसका आएगा, दैट इज म्यूकस, एंड थर्ड इज पेप्सिन। HCl जो है इसका काम है आपका एसिडिक मीडियम बनाना, और ये जो एसिडिक मीडियम बनता है, इस एसिडिक मीडियम में जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ ये चीज़ याद रखें कि
प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है स्टमक में, ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है प्रोटीन का, ठीक है। HCl ने मीडियम बनाया, एसिडिक मीडियम, जहाँ पर जो हमारा जो पेप्सिन है उसने प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। थर्ड जो है इसका म्यूकस। म्यूकस का क्या रोल है? अब ये जो HCl एसिडिक मीडियम बना रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है कि जो एसिडिक मीडियम बना है इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। जनरली ये बेसिक कैरेक्टर्स होता है ये, और ये हमारे एसिडिक मीडियम को कम कर देता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हम जैसे कहीं ज़्यादा खाना वाना खा लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो हमारे एसिडिटी बन जाती है। वो एसिडिटी स्टमक में जो बनती है उसका मेन कारण है HCl। इसका सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है और म्यूकस उस लेवल में सीक्रेट नहीं हो पाता, तो हाँ वो जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम बन जाता है। अब इसमें स्टमक में हमने जो तीनों देखे वापस से, HCl जो कि एसिडिक मीडियम बनाएगा और पेप्सिन उसके बिहाफ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा, और म्यूकस जो है ये जो एसिडिक मीडियम बना है को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ से फिर स्फिंक्टर्स मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर्स मसल्स, ये मसल्स क्या करते हैं, इनके थ्रू जो स्टमक का फूड है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये एक बहुत ही लंबी और कॉइलिंग स्ट्रक्चर्स होती है जो कि बहुत छोटे से स्पेस में कॉइल्ड होकर के रहती है। ये लगभग 60 to 70% डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जनरल देखें तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके जो इंटेस्टाइन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर आप हर्बीवरस को देखें, लाइक वो लोग क्या करते हैं, हर्बीवरस जो होते हैं वो जनरली सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट होता है। जबकि जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं उनमें सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता, तो उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉलर होता है। अब हम मेन पार्ट में आते हैं इसके। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर लीवर और पैंक्रियाज दोनों अपने सीक्रेशंस छोड़ते हैं। लीवर और पैंक्रियाज, लीवर से हमारा बाइल जूस आता है, और बाइल जूस जो है वो फैट जो है फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। वापस से, लीवर से बाइल जूस आता है जो कि फैट को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस आता है, और इस पैंक्रेटिक जूस में हमारे दो एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, एंड सेकेंड इज लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करेगा। वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वापस से देखिए। लिवर से बाइल जूस आया, बाइल जूस ने फैट को ग्लोब्यूल्स में चेंज कर दिया, ठीक है। जबकि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस आया जिसमें ट्रिप्सिन जो था उसने प्रोटीन को डाइजेशन किया, और जो लाइपेज है उसने इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन किया। तो इस तरह से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा मेन फूड पार्टिकल्स है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उससे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है, और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ये फिर कंप्लीटली प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। कार्बोहाइड्रेट जो था वो आपका ग्लूकोज में, और जो फैट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे विलाई होते हैं।
विलाई क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैले रहते हैं और साथ ही अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ये विलाई क्या करते हैं, ये जो कंप्लीट डाइजेशन हो गया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का, तो ये विलाई ही इनका एब्जॉर्प्शन करते हैं और जब ये इन फूड पार्टिकल्स का, इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं तो ब्लड वेसल्स जो उनके अंदर प्रेजेंट हैं वो इनको एब्जॉर्ब करके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं और इन्हीं के थ्रू टिश्यू की जो भी रिपेयरिंग है, टिश्यूज़ बनने हैं, वो सारा फॉर्मेशन होता है। तो विलाई का काम हो गया कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर पार्ट होता है, यह आप ध्यान रखें, और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन भी होता है, विलाई के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मेन जो हमारा वाटर है और कुछ पार्ट जो सॉल्ट के होते हैं लाइक सोडियम वगैरह, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेन वाटर का और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी इसका और कोई बड़ा रोल नहीं है। इसके बाद एनस में जो भी हमारा वेस्ट है वो सारा का सारा एनस के थ्रू फिर रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें जो एनस है, इसको जो वेस्ट जो रिमूव होता है, इसमें स्फिनेक्टर जो है इसका अच्छा रोल होता है। ये ही रेगुलेट करता है कि वेस्ट को, जो भी वेस्ट है उसको निकालने में स्फिनेक्टर का रोल होता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा माउथ से लेकर एनस तक, इसमें आपके पास वापस से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले माउथ में जो था वो एमाइलेज, जिसने स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया था, ठीक है। ओइसोफिगस में हमने देखा कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं थे। फिर स्टमक में 3 थे हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको हमने कहा था, पेप्सिन और म्यूकस, क्लियर। एंड थर्ड वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा एक तो हमारा लिवर और पैंक्रियास, लिवर से बाइल जूस, जबकि पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस में 2 एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है तो ज़रूर मुझसे आप मुझे इन्फॉर्म करें, तो मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।